अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो अरबी ग्रामर सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। हमारे सामने यहाँ पे सूरा फातिहा है और ये अरबी ज़ुबान में है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अरबी ज़ुबान बनी है जुमलों से, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये जो मुकम्मल जुमला है, ये बना है अल्फाज से, जैसे अल्हम्दु, और नामुकम्मल जुमले से, जैसे यहाँ पे लिल्लाही है, मतलब अल्लाह के लिए। तो ये दो लफ्ज़ों से बना हुआ है, लाम ज़ेर ली और लफ्ज़ुल जलाला अल्लाह से, मतलब अल्लाह के लिए। तो ये जो लफ्ज़ है अल्हम्दु, या तो ये इस्म हो सकता है, या तो फ़िअल हो सकता है, या तो हर्फ हो सकता है। तो किस तरह से उसको पहचानते हैं वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। पर अभी के लिए ये जान लीजिए कि ये जो लफ्ज़ अल्हम्दु है, ये इस्म है। अगर ये लफ्ज़ अल्हम्दु इस्म है तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी: इराब, आदद, जिन्स और कसम। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इराब के बारे में। तो यहाँ पे हमारे सामने इस्म है और उसकी 4 प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं अल इराब या इराब। तो इस्म कोई भी हो, उसकी ये 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी। और इराब कहते हैं उस इस्म के रोल को, मतलब अगर किसी सेंटेंस में या अगर किसी जुमले में कोई इस्म है तो उस इस्म का उस जुमले में कोई ना कोई रोल होगा। जैसे कि एक आदमी, एक बाप हो सकता है, एक बेटा हो सकता है, एक शोहर हो सकता है। इस्म भी इसी तरीके से या तो रफ़ा हो सकता है जुमले में, या नसब हो सकता है, या फिर जर हो सकता है। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि कुरान में आप किसी भी लफ्ज़ के ऊपर उंगली रखेंगे, या तो वो इस्म होगा, फ़िअल होगा, या हर्फ होगा। एक बार आपको पता चल जाए कि वो इस्म है, तो वो इस्म जिस भी जुमले में आया है, उस जुमले में उसका कोई एक रोल रहेगा, और वो रोल या तो रफ़ा होगा, या नसब होगा, या फिर जर। तो इराब कहते हैं इस्म के रोल को, और हम आगे देखेंगे रफ़ा, नसब और जर क्या है। तो यहाँ पे हमारे सामने कुरान की एक आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मतलब नहीं तकलीफ देता अल्लाह किसी को मगर उसकी गुंजाइश के मुताबिक। तो इस जुमले में यहाँ पे ला है, ला एक हर्फ होता है जिसका मतलब नहीं होता है। युकल्लिफु एक फ़िअल है, युकल्लिफु मतलब वो तकलीफ देता है, क्योंकि यहाँ पे ला युकल्लिफु है तो इसका माना होगा वो नहीं तकलीफ देता है, और यहाँ पे अल्लाह है तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो अल्लाह तकलीफ नहीं देता। तो यहाँ पे ये हर्फ, ये फ़िअल और ये इस्म है। तो किसी भी जुमले में अगर हमें पता करना है कि कोई भी इस्म रफ़ा का रोल निभा रहा है, या नसब का रोल निभा रहा है, या फिर जर का रोल निभा रहा है, तो सबसे पहले हमें पूछना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में क्या चीज़ हो रही है, मतलब एक्शन क्या है। तो इस जुमले में जो एक्शन है वो है ला युकल्लिफु, मतलब तकलीफ नहीं देना। तो कौन तकलीफ नहीं दे रहा है? तो जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो वो जवाब जो है वो रफ़ा में रहेगा। अभी लफ्ज़ रफ़ा में रहने के सिग्नल्स क्या है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन है, उस एक्शन को करने वाला जो लफ्ज़ होता है वो रफ़ा में होता है, और उसको हम मरफू कहेंगे। और उसके बाद सेंटेंस में जो एक्शन है उसको करने वाला तो रफ़ा हो गया। अभी वो जो एक्शन है किस तरह से, कहाँ पे, क्यों, किसके ऊपर हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है नसब कहलाएंगी। मतलब ये जो डिटेल्स हैं किसी भी एक्शन के बारे में, उसको आप नसब कहेंगे। जैसे कि अल्लाह तकलीफ़ नहीं देता, अभी आप पूछेंगे किसको, तो यहाँ पे नसब है नफ्सन, मतलब किसी को भी। और इसी तरीके से जब जर की बात आती है तो आप ये वाला सेंटेंस देखिए, तो कोई भी इस्म जर तब होगा जब वो कोई ओनरशिप दिखा रहा है कि उसका, उसकी, उसके लिए वगैरह। जैसे कि यहाँ पे लिल्लाही है, ये जो लफ्ज़ुल जलाला अल्लाह यहाँ पे हमने देखा ये मरफू है, और यहाँ पे जो लफ्ज़ुल जलाला अल्लाह है ये मजरूर है, मतलब इसका स्टेटस जर है, क्योंकि इससे पहले ली लगा हुआ है, मतलब अल्लाह के लिए। मतलब ये जो के लिए वाला माना आता है तो वो जर में आता है। तो कोई भी लफ्ज़ अगर रफ़ा में है तो उसको हम मरफू कहेंगे, अगर वो नसब में है तो उसको हम मंसूब कहेंगे, और अगर वो जर में है तो उसको हम मजरूर कहेंगे। जैसे यहाँ पे लफ्ज़ुल जलाला अल्लाह मरफू है, और नफ्सन जो है वो मंसूब है, और लिल्लाही में जो लफ्ज़ुल जलाला अल्लाह है वो मजरूर है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि रफ़ा की क्या अलामात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलाम वालेकुम।